तो आज हम देखने वाले हैं इचिगो की सारी फॉर्म्स जो भी उसने अब तक यूज करी हैं, इवन मांगा वाली भी। तो हाँ, आगे जाकर स्पॉयलर्स होंगे लेकिन बहुत कम, तो अगर तुम नॉन मांगा रीडर हो तो भी वीडियो देख सकते हो। तो इचिगो की फर्स्ट फॉर्म है उसकी ह्यूमन फॉर्म, जिसमें उसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती है, वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा होता है। वैसे वो नॉर्मल बंदों से तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, एक साथ 3-4 बंदों को पीट देता है अपने दोस्त के लिए, और इस सब का श्रेय उसके बापूजी को जाता है, क्योंकि वो जब देखो तब इचिगो के साथ WWE खेलते रहते थे, और वो बचपन में डोजो भी गया था, तो इसलिए वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया। फिर इचिगो की नेक्स्ट फॉर्म आती है उसकी शिनिगामी फॉर्म। इसमें रूकिया एक हॉलो से लड़ते समय इंजर्ड हो जाती है और उसे अपनी सोल रिपर की पावर्स इचिगो को देनी पड़ती है। और सरप्राइजिंगली इचिगो को फर्स्ट टाइम ऐसी पावर्स विटनेस करने के बाद भी वो उस हॉलो को बड़े ही ईजिली हरा देता है और उसके पास अपनी जान पाक तो भी आ जाती है। फिर आगे चलकर ब्याकुया और रेंजी की एंट्री होती है, जो कि रूकिया को लेने आते हैं फॉर स्टेइंग टू लॉन्ग इन ह्यूमन वर्ल्ड। और इचिगो ऑफ कोर्स एज ए एवरेज शोनेन प्रोटैगनिस्ट वो अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है विद द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाता है। और तो और ब्याकुया इचिगो से रूकिया की दी हुई पावर्स भी छीन लेता है और इचिगो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब इचिगो के हाथ से रूकिया भी गई और उसकी पावर्स भी। लेकिन फिर उसे कीस के उरहारा मिलता है, जो कि शॉर्ट में मच मोर हैंडसम देन गोजो एंड स्मार्टर देन ककाशी है, और वो इचिगो को उसकी खुद की जानपाक्टो निकालना सिखा देता है, जिसका नाम होता है जांगेत्सु। फिर इचिगो और उसके दोस्त निकल जाते हैं सोल सोसाइटी रूकिया को बचाने, क्योंकि रूकिया का भाई ब्याकुया खुद उसे एग्जीक्यूट करना चाहता है, एज उसने अपनी पावर्स एक ह्यूमन को दे दी। मतलब कि वो उसकी खुद की बहन है, लेकिन ये साला फिर भी उसे छोड़ नहीं सकता। तो इचिगो सोल सोसाइटी पहुंच जाता है और वहाँ उसका फिर से रीमैच होता है रेंजी के साथ, लेकिन इस बार इचिगो के पास अपनी जानपाक्टो थी और वो रेंजी को हरा भी देता है। और इस दिन के बाद से बेचारा रेंजी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो पहले अपनी बंदी के बेस्ट फ्रेंड से पिटा और फिर उसी के साले से। और रेंजी को हराने के बाद इचिगो के सामने आता है केनपाची जोराकी, कैप्टन ऑफ द 11th डिवीजन, जिसे तुम लिटरली अगर एक शब्द में डिफाइन करो तो उसे जानवर कह सकते हो। मतलब इतना खतरनाक बंदा है ये। और फिर इचिगो और केनपाची में फाइट शुरू हो जाती है और केनपाची इचिगो की फाइटिंग स्किल्स देखकर इतना सीरियस हो जाता है और अपनी आई पैच हटा देता है। मतलब इस आई पैच ने केनपाची की पावर्स को लिमिट कर रखा था, लेकिन अब नहीं। और फिर हुई इन दोनों में एक बहुत खतरनाक फाइट और इचिगो उसे हरा देता है। वैसे फिर हमें पता लगता है कि केनपाची जानबूझकर हार गया था कि कोई नहीं यार, नौजवान लौंडा है, फालतू में मर हो गया, तो इसलिए उसने इचिगो को जाने दिया। और फिर इचिगो की फाइनल फाइट होती है ब्याकुया के साथ। बहारों फूल बरसाओ मेरा मैं। लेकिन इचिगो के इतने स्ट्रॉन्ग और फास्ट होने के बाद भी ब्याकुया उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इचिगो के पास अपना ट्रम्प कार्ड था और वो थी उसकी, जिसे देखकर ब्याकुया भी शॉक हो जाता है कि व्हाट द फक, ये इसने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। तो नॉर्मल लोगों को बंकाई सीखने में 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन इचिगो के पास इतना टाइम थोड़ी था, तो भाई ने बंकाई सिर्फ 2.5 दिन में सीख ली। हाँ, सिर्फ 2.5 दिन में। मतलब किसी के पास इससे बड़ा फ्लेक्स क्या ही हो सकता है, जो चीज़ें बड़े बड़े बंदे 10 साल में सीख रहे हैं, इचिगो यहाँ सिर्फ 2.5 दिन में सीख गया। वैसे मैंने जब ये सीन देखा था ना, तो मुझे लगा था कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कहाँ 10 साल और कहाँ 2.5 दिन। लेकिन जैसे जैसे हम इचिगो की आगे वाली फॉर्म्स देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इचिगो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, और इसीलिए इचिगो हर चीज़ इतनी जल्दी सीख जाता है। फिर इचिगो और ब्याकुया में बहुत भयंकर वाली फाइट होती है, लेकिन इचिगो का बंका यूज़ करने पर भी वो ब्याकुया को नहीं हरा पाता। और फिर अवेकन होती है उसकी इनर हॉलो फॉर्म, जिसमें इचिगो के मुंह पर एक हॉलो मास्क आ जाता है और उसकी अपनी खुद की बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, और वो अब ब्याकुया को ओवर पावर कर रहा था और ब्याकुया को हराने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो अपनी हॉलो मास्क को तोड़ देता है और अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस ले लेता है, और फिर फाइनली अपनी नॉर्मल शिनिगामी फॉर्म में ब्याकुया को भी हरा देता है और रूकिया को बचा लेता है। फिर इचिगो की नेक्स्ट फॉर्म आती है जब वो विजार्ड्स के पास जाता है, जो कि इचिगो की तरह ही हॉलो और सोल रिपर दोनों होते हैं, और उनसे हेल्प लेके इचिगो अपने अंदर के हॉलो इचिगो से फाइट करता है और उसे भी फाइनली हरा देता है।
और अब वो जब चाहे अपनी हॉलो फॉर्म ला सकता है बिना कंट्रोल खोए, लेकिन सिर्फ मैक्स 11 सेकंड के लिए। लेकिन ये 11 सेकंड में इचिगो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर इचिगो की नेक्स्ट फॉर्म आती है जब वो एस्पाडा से लड़ता है, ग्रिमजॉ, जहाँ इचिगो उसे हराने के लिए अपने हॉलो मास्क के टाइम को और भी बढ़ा देता है और उससे जीत जाता है। फिर इचिगो की नेक्स्ट फॉर्म आती है जब वो उल्कीओरा से लड़ता है, और ये वाली फॉर्म लिटरली यार लव है हमारा। मतलब इतनी तगड़ी डिज़ाइन, और इचिगो मतलब इतना स्ट्रांग बन जाता है इसमें कि मैं क्या ही बताऊं, अभी आगे देखना। तो इचिगो के हॉलो फॉर्म में जाने के बाद भी उल्कीओरा इचिगो बड़े ही इजीली हरा देता है और लिटरली उसकी छाती पर एक अटैक मारकर इचिगो को हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। हाँ, लिटरली सुला देता है। और वहीं पर ओरिहिमे में भी होती है, लेकिन वो भी इचिगो को हील नहीं कर पाती और सबको लगता है कि इचिगो इज डेड। लेकिन फिर इचिगो उठता है विद हिज न्यू हॉलो फॉर्म, वास्तु लोडे। लिटरली भाई इसका नाम, डिज़ाइन, पावर सब एकदम बेस्ट है। और इस फॉर्म में इचिगो लिटरली बावड़ा हो जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन और कौन वाइफू। लेकिन वो इस फॉर्म में इतना पावरफुल हो जाता है कि उल्कीओरा को बड़े ही इजीली हरा देता है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, रीजनरेशन एक अलग ही लेवल पे चली जाती है, इतना कि उल्कीओरा भी घबरा जाता है कि ये क्या हुई। और तो और इचिगो उरियो को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन उल्कीओरा इचिगो का हॉर्न तोड़ देता है और इचिगो फिर से नॉर्मल हो जाता है, वरना उरियो बेचारा फालतू में मरता। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बुरी बात ये है कि इचिगो ने इस फॉर्म को फिर कभी यूज़ नहीं करा। मतलब इतनी तगड़ी फॉर्म इचिगो ने सिर्फ एक बार यूज़ करी। I mean, हाँ, इचिगो की लास्ट वाली फॉर्म इन सारी फॉर्म्स का कंबाइन होगी, लेकिन फिर भी ये फॉर्म एक और बार दिख जाती ना तो इसकी माँ के मज़े ही मज़े हो जाते। तो इचिगो की नेक्स्ट फॉर्म आती है डंगाई फॉर्म। एज इचिगो की पावर्स डैडी आइजन की पावर्स के सामने दिख भी नहीं रही थी, तो इशिन, इचिगो के पापा, उसे डंगाई में लेके जाते हैं, अ डायमेंशन दैट कनेक्ट्स सोल सोसाइटी एंड ह्यूमन वर्ल्ड। और यहाँ टाइम बहुत ही स्लो चलता है। तो इशिन इचिगो को फाइनल गेत्सुगा टेंशो सिखाता है और वो उसे भी सिर्फ 3 महीने में सीख लेता है। और इस फॉर्म में वो गेत्सुगा टेंशो से मर्ज हो जाता है और लिटरली इतना पावरफुल हो जाता है कि जो आइजन पहले इचिगो को देखकर हंस रहा था, उसे अब समझ ही नहीं आता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वो इवन इचिगो की स्पिरिट एनर्जी को भी फील नहीं कर पाता। मतलब इचिगो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद भी वो आइजन को नहीं हरा पाता, क्योंकि आइजन होगियोको की हेल्प से कॉन्टिन्यूसली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था और बार बार अपने आप को रीजनरेट कर रहा था। तो फिर इचिगो को यूज़ करनी पड़ती है अपनी फाइनल फॉर्म। तो इस फॉर्म में इचिगो खुद गेत्सुगा टेंशो बन जाता है, जो कि उसने जांगेत्सु से सीखी थी अपने इनर वर्ल्ड में। और इस फॉर्म में इचिगो के पास सिर्फ एक अटैक होता है, और ये अटैक करने के बाद इचिगो की सारी सोल रीपर की पावर्स चले जाएंगी। तो इचिगो ये अटैक धर देता है आइजन पर और वो बहुत वीक हो जाता है, लेकिन साथ में इचिगो भी, क्योंकि अब उसकी सारी पावर्स चली गई हैं। तो मतलब इतना सब करने के बाद भी आइजन नहीं मरता और अब इचिगो भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी एंट्री होती है कीसके उराहारा की, और वो आइजन को सील कर देता है क्योंकि वो बहुत वीक हो गया था। मतलब कि इचिगो ने इतना सब कर दिया, अपनी पावर्स भी खो दी सिर्फ आइजन को सील करने के लिए। देखा, इसीलिए तो कहते हैं कि आइजन इज वन ऑफ द गोटेड एंटेगनिस्ट इन ऑल ऑफ द एनिमीज। तो अब इचिगो की सारी पावर्स जा चुकी हैं और वो भी अब हमारी तरह वेला पड़ा रहता है अनटिल उसे फुल ब्रिंगर्स के बारे में पता चलता है। तुम्हें क्या लगा था कि इचिगो की पावर्स अब गई और अब वो अपनी तरह वेला पड़ा रहेगा? अपने जैसा मत समझो इचिगो को। तो ये फुल ब्रिंगर्स, इनके पास ना ही सोल रीपर की पावर्स होती है और ना ही क्विंसी की। ये बिल्कुल ही डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो इचिगो भी इनसे पूछता है कि मैं अपनी फुल ब्रिंगर्स की पावर कैसे लाऊं, और वो इचिगो को बता देते हैं। और कुछ टाइम के बाद इचिगो अपनी फुल ब्रिंगर्स की पावर्स को भी मास्टर कर लेता है और फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और फिर रूकिया आती है इचिगो से मिलने और उसमें अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है। मतलब मारने के लिए नहीं, फैमिली फ्रेंडली तलवार थी, क्योंकि उस स्वॉर्ड में सारे कैप्टन्स और ल्यूटिनेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जीज थी, जिसे कि इचिगो में घुसाने से उसके पास फिर से उसकी सोल रीपर वाली पावर्स आ जाती है। मतलब इचिगो के पास अब सोल रीपर की पावर भी है, फिर फुल ब्रिंगर की भी और हॉलो की भी। तो हाँ, मतलब इचिगो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन फिर 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर में उसका सामना युहबा से होता है, द गॉड ऑफ क्विंसीज,
और इचिगो के पास इतनी पावर्स होने के बाद भी वो युहबा को नहीं हरा पाता। तो सोल पैलेस से स्क्वाड 0 आता है इचिगो को उठाने, ताकि वो अपनी पावर्स मास्टर कर सके। और वहाँ इचिगो फिर से बहुत ट्रेनिंग करता है और फाइनली फुल्ली मास्टर कर लेता है अपनी ज़ानपाक्टो को। और अब इचिगो के पास 2 ज़ानपाक्टोस हैं, जिसमें फर्स्ट उसकी हॉलो पावर्स को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड उसकी शिनिगामी पावर्स को। और वहीं इचिगो को पता लगता है कि उसकी माँ एक क्विंसी थी। What the hell? मतलब भाई के पास पहले सोल रीपर्स की पावर आई, फिर हॉलो, फिर फुल ब्रिंगर और अब तो क्विंसी भी। तभी तो भाई ने बंकाई सिर्फ 2.5 दिन में सीख ली। तो शायद एनीमे में बस इतना ही दिखाया। तो अगेन स्पॉइलर वार्निंग, आगे युहबा और इचिगो की फाइट के बारे में बातें होंगी, तो देख के आगे बढ़ना। तो अपनी पावर्स मास्टर करने के बाद इचिगो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लिटरली उसे इस टाइम पर सोल सोसाइटी में कोई भी नहीं हरा सकता। उसके सिर्फ एक गेत्सुगा टेंशो का अटैक ही इनफ है अपने एनिमी को ख़त्म करने के लिए। और तो और अब वो अपने दोनों ज़ानपाक्टोस को मर्ज भी कर सकता है और एक न्यू स्वॉर्ड बना सकता है। और इचिगो के पास अब एक न्यू फाइनल फॉर्म आ जाती है, जिसमें इचिगो की अब तक सीखी हुई सारी पावर्स होती हैं, शिनिगामी, हॉलो, फुल ब्रिंगर, क्विंसी, सारी। और इस फॉर्म का नाम होता है द हॉर्न ऑफ सेल्वेशन प्लस ट्रू बंकाई। मतलब ये हॉर्न उसी वास्तोलॉडे फॉर्म का है, लेकिन इचिगो यहाँ फुल्ली कॉन्शियस होगा। और अब इचिगो फाइनली युहबा से अच्छे से लड़ पा रहा था, लेकिन युहबा बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके पास ऑलमाइटी की पावर होती है, जिससे कि वो सब कुछ देख सकता है जो भी फ्यूचर में होने वाला है। और वो इचिगो की सारी मूवीज देख लेता है और इचिगो फिर से युहबा से हार जाता है। और तो और युहबा इचिगो की बंकाई भी तोड़ देता है और सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ सुकीमा आ जाता है और वो इचिगो की स्वॉर्ड को पहले जैसा कर देता है। मतलब उसकी पावर्स है कि वो किसी भी चीज़ को उसके पहले समय में जैसी थी वैसी कर सकता है। तो इचिगो की बंकाई फिर से रीस्टोर हो जाती है और फाइनली इचिगो आइजन और उरियो की हेल्प से युहबा को हरा देता है और जीत जाता है। और बस यहाँ इचिगो की सारी फॉर्म्स खत्म हो जाती हैं और ब्लीच मांगा भी। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही और ब्लीच कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।